सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुप्रिया सिंह, कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। भाई मैं भूल जा रही थी, सॉरी उसके लिए। तो मुझसे काजल ने और कोई और भी मुझसे ये पूछा था, शायद ललिता थी, कौन थी मुझे नाम कंफर्म नहीं है, बट ये पूछा गया था कि मेरी जो भाभी हैं काजल, उनकी मम्मी और पापा के लिए ये सवाल था कि दीदी आप अपनी भाभी के मम्मी पापा को आप मामा मामी क्यों बोलते हो। तो ये उनका सवाल था। तो मैंने सोचा चलो यार, अगर मैं कमेंट में समझाने जाती तो शायद मैं नहीं समझा पाती और आप समझ भी नहीं पाते, इसलिए मैंने बोला यार ये क्वेश्चन कहीं सबके दिमाग में बस क्वेश्चन बन के ना रह जाए, इसलिए आज थोड़ा सा ब्लॉग के जरिए क्लियर कर दूँ। तो भाई हुआ यूँ कि मेरी जो मम्मी है उनका जो मायका है और जो मेरे काजल है मतलब मेरी भाभी, उनका जो मायका है मतलब उनके पापा का जो घर है और मेरी मम्मी का जो मायका है, वो दोनों बस 2 घर छोड़ के है, ऐसा समझ लो। मायका दोनों का एक ही है, मतलब मेरी मम्मी का मायका और काजल का मायका दोनों का एक ही गांव पड़ता है। ठीक है। तो काजल भी उसी गांव से है जिस गांव से मेरी मम्मी थी। तो बस ऐसे ही रिश्तों की बात चल रही थी मेरे भाई की। बहुत जगह हम लोग शादी वादी देखे, कहीं लड़की अच्छी लग रही थी तो हाइट अच्छी नहीं थी, कहीं हाइट अच्छी थी तो लड़की अच्छी नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारी मतलब उतार चढ़ाव लाइफ में आए। तो जहाँ बोलते ना, जहाँ जिसका लिखा होता है, जो नसीब में होता है वही होता है। तो फाइनली मेरे भाई के नसीब में तो काजल लिखी हुई थी, वो भी दिल्ली से, तो उनको ही आना था। तो कैसे कि मेरी मम्मी का जो मायका है तो मेरा ननिहाल हुआ, तो उस पद से जो काजल के मम्मी पापा हैं वो मेरे मामा मामी हुए। ठीक है। क्योंकि मेरा नानी का घर है तो वो मेरे नानी के घर के हैं बगल में, उनका भी घर है तो वो मेरे मामा मामी हुए। अब मतलब संजोग होता है ना, ये तो भगवान जोड़ी ऊपर से बना के आती है भाई। हमारे हाथ में तो सिर्फ देखना लिखा होता है, किसके किस्मत में भगवान ने क्या लिख रखा है, अच्छा बुरा, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। बस ऊपर वाले जोड़ी बनाते हैं। कैसे भी आपकी जोड़ी किससे भी लिखी हो, बनी हो, अच्छे बुरे, वो हमारे इंसान के हाथ में नहीं होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि बस रिश्ते की बात चल रही थी, हम लोग बहुत जगह लड़की वगैरह देख रहे थे अपने भाई के लिए, और अचानक से एक रिश्ता आ गया काजल का, जो कि मेरे गांव के ही मतलब मेरी नानी के घर के ही मामा मामी जो लगते हैं काजल के मम्मी पापा। तो जब उनका रिश्ता आया तब मम्मी को तो पता ही था कि ये तो मेरे भाई लगेंगे और मेरे ही गांव के हैं। 2 घर छोड़ के ही उनका घर था और 2 घर के पहले मम्मी का घर था। तो मम्मी अच्छे से उनको जानती थी। तो ये हुआ कि यार एक ही गांव से शादी कैसे करेंगे। तो ये हुआ कि क्या हुआ, शादी कर सकते थे, मतलब जो कास्ट होता है उस कास्ट के अकॉर्डिंग हम शादी कर सकते हैं। हमारे मतलब ठाकुर में भी गोत्र लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो मम्मी फिर मामा को बोली हमें पहले लड़की देखना है। तो फिर लड़की ऑनलाइन फ़ोटो, आजकल तो यही सब चल रहा है, तो फ़ोटो उनका आया तो हमें भी अच्छी लगी, भाई को भी अच्छी लगी। भाई बोला भाई आप लोग देख लो, समझ लो क्या है। तो बस स्टार्टिंग ऐसी हुई। पहले मुझे पता था हमारे मामा मामी लगते हैं, लेकिन मुझे चेहरा इतना याद नहीं था। लेकिन जब मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे फला फला घर के हैं और ऐसा ऐसा रिलेशन है, तब पता चला यार ये तो हमारे मामा मामी लगेंगे। ठीक है। तो जब काजल हम सबको पसंद आ गई, हाइट वाइट भी अच्छी थी, सब कुछ हो गया और शादी भी हो गई। तो अभी जो हमारा पुराना रिश्ता है, वो जो हम बचपन से बोलते आए हैं मामा मामी, तो भाई उनको फिर अभी मम्मी पापा बोलना काजल भाभी के रिलेशन से, तो वो तो मेरे मुंह से कभी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए मैंने बोला भाई रिश्ता भले आपकी बेटी का मेरे भाई से हो गया है, भले वो मेरी भाभी बन गई है, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों मामा मामी ही रहोगे। इसीलिए मैं शुरू से लेके अभी तक उनको हमेशा मामा मामी ही बोलती हूँ। हाँ, अभी शुभम के लिए ये रिश्ता नया हो गया था, सास ससुर बन गए थे भाई उनके, तो वो मामा मामी नहीं बोलता, उनको मम्मी पापा ही बोलना पड़ेगा, है ना। तो बस बाकी मेरे मम्मी तो कभी समधी जैसा समझी नहीं उनको, हमेशा उनको एज अ भाई जैसा ही समझा है। और मेरे जो मामा हैं काजल के पापा, उन्होंने भी मम्मी को हमेशा एक बहन, मतलब जो बोलते हैं उसके लैंग्वेज में बहन जैसा ही समझा है। बाकी अभी संजोग था, समधी बन गए तो भाई उसके लिए क्या करें। तो डियर, आप लोग का जो ये क्वेश्चन था कि आप मामा मामी क्यों बोलते हो, तो यही एक रीज़न था कि मेरे नानी के घर के
बगल में उनका घर है, तो वो मेरे मामा मामी हुए। मेरे नानी के घर में गांव में जितने लोग हैं वो सब मेरे मामा मामी मौसी हुए, राइट। तो उसके नाते मैं उनको ये बोलती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं था। और काजल भी मेरे से बोली कि दीदी कोई तो पूछ रहा था ना कि आप मेरे मम्मी पापा को मामा मामी क्यों बोलते हो। ये दिल्ली में थी, मामा मामी बोल रही थी, दिल्ली गई थी तभी मुझसे ये सवाल किया गया था, लेकिन वहाँ से आने के बाद इतने सारे काम, फिर बीच में बारिश, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो आई थिंक आप लोगों की ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने बोला चलो एक छोटा सा ब्लॉग के जरिए ही मैं ये चीज़ें समझाती हूँ। और बस, तो आप लोग बताना क्या आप लोग के भी रिश्ते में ऐसी शादियाँ हुई हैं? बोला जाता है रिलेशन में, जैसे कभी किसी के बुआ के लड़के से शादी हो गई, मतलब दूर के बुआ के लड़के, अपने सगे बुआ के लड़के से तो हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन दूर जो लगे कि हाँ कभी मेरे रिलेशन में लगते थे, बुआ पुप्पा कोई भी, तो उनके बच्चों से शादी हो गई। ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो आप लोग भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। हमारे साथ तो बस ऐसा ही हुआ है। तो इसीलिए मैं, मेरा पूरा घर परिवार सब लोग मामा मामी ही बोलते हैं, ठीक है। और काजल भाभी बनी है, जाहिर सी बात है भाई, तो उनको तो भाभी बोलना पड़ेगा, है ना। और उनकी बहन को तो, वो मेरे से छोटी हैं, काजल की जो बहन है वो मेरे से 1 साल छोटी, 1 साल या 2 साल ऐसे ही छोटी है। तो पहले मैं उनको दीदी बोलती थी, मुझे ऐसा लगा यार कि वो मेरे से बड़ी हैं, लेकिन बाद में जब मैं अभी गई तो मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा तो वो बोले नहीं मैं आपसे छोटी हूँ। तब मैं उनको कभी नाम से बोलती हूँ, कभी दीदी बोल देती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो बस, बाकी जो शादी हुई है मेरे भाई की, वो प्रॉपर मतलब जैसे हम लोग अपना गोत्र देख के शादी करते हैं वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि मामा मामी के रिलेशन से शादी कर दिया, ऐसा नहीं था। जो ठाकुर मतलब मेरे मम्मी हैं, वो ठाकुर जो मेरे मामा हैं, तो फिर मम्मी ससुराल से जो ठाकुर पड़ती है, फिर उस गोत्र में जो कुछ भी होता है भाई वो पंडित लोग जानते हैं, तो उससे मैच करके शादी हुआ है। ऐसा नहीं कि मामा के लड़के लड़की से ही शादी हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वो मेरे सगे मामा मामी नहीं है, हाँ मेरे नानी के गांव के थे, इसलिए मैं उनको मामा ही बोलती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो और कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके पूछना आप लोग। तो मैंने सोचा चलो आज का जो व्लॉग है वो मैं डाउट क्लियर करने वाला व्लॉग बनाती हूँ भाई, क्योंकि ऐसे व्लॉग के बीच में बनाऊंगी तो किसी को समझेगा किसी को नहीं समझेगा, इसलिए प्रॉपर ये अलग व्लॉग है, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग रहेगा कि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है वो कितने दिन शादी के पहले तक था, क्या कैसा रहा वो सब, क्योंकि नव्या का ये इम्पॉर्टेंट व्लॉग है। मतलब नव्या ने बहुत डिमांड किया है कि दीदी मुझे ये वाला व्लॉग चाहिए इस पर, तो आप बना देना। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को वो देखने मिलेगा। अगर कुछ बीच में हो गया तो आपको वो शूट करके दिखाऊंगी, अदरवाइज नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही डिमांडिंग है जो कि नव्या ने बोला है। तो मैं, आप लोग वेट करना, वो बना के आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा मेरे हस्बैंड का कैसे मुलाकात हुआ, क्या कैसे रिलेशनशिप आगे चला, फिर शादी कैसे हुई, वो सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, अपना खूब सारा प्यार देना, और कैसा लगा ये जान के आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आप लोग क्लियर हो ये भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। जिसका क्वेश्चन था प्लीज़ आप तो बिल्कुल ही बता देना, आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया। एंड थैंक यू सो मच यार, मुझे इतना अच्छा लगता है ना आप लोग जब कमेंट करते हो इतने प्यारे प्यारे टाइम निकाल के, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। वाह यार, मतलब एक्चुअली में आप लोग मतलब अभी दिल से मुझे देखना पसंद कर रहे हो। अब मुझे जाके थोड़ा सा यकीन हो रहा है जब आप लोग कमेंट करते हो तब। तो अपना कमेंट प्यार के जरिए ऐसे ही मतलब अपना प्यार कमेंट के जरिए ऐसे ही बनाए रखना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।